जांजगीर चांपा जिलार फिरिहिद्रे बोरवेल रे खसी पड़िथिबा बालक राहुल रो उद्धारकारी को संबर्धित करिसेंती छत्तीसगढ़ सरकार। उद्धार कार्य रे नियोजित समस्त प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, अग्निशम कर्मचारी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सम्मानित करिसेंती। रायपुर रे मुख्यमंत्री निवास रे आयोजित कार्यक्रम रे बघेल जवान और प्रशासनिक अधिकारी को संबर्धित करिसेंती। एसो उद्धार कार्य रे सहयोग करिथिबा गां लोकन को उच्च प्रशंसा करिसेंती बघेल। विशेष ओडिशारू आसीथिबा एनडीआरएफ टीम को बघेल भूरी भूरी प्रशंसा करिसेंती। जवान को निष्ठा और उद्यम आगरे परिवेश मध्य कोनोसी क्रूरता आचरण करि नथिला। एते बड़ गात खोली राहुल को उद्धार करा जायथिला। ऑपरेशन 4 दिन लागिथिले भी कोनोसी प्रतिकूल प्रभाव पड़ी नथिला। हेले राहुल उद्धार हेबा क्षणी वर्षा होइथिला। एनु जवान को निष्ठा को प्रकृति मध्य सहयोग करिथिला बोली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिसेंती। दिक्कत था हमको, एक तरफ सर थोड़ा खुशी था कि पत्थर हार्ड था, वो राहुल को सेव कर रही थी, लेकिन वो हमारा काम को इतना ऑब्स्ट्रक्शन कर रही थी, कभी कभी हम लोग निराश होते थे। वो एक टारगेट था कि हम ज़्यादा हाई कैपेसिटी यूज़ नहीं करते थे, तो मिश्रा साहब मैं रेगुलरली हम टच करते थे सर, तो बोले चलने दो अपना। तो बीच में कलेक्टर साहब और इन लोग सर हम लोग को जो है ना लाइनअप का स्मूथ करते थे, हम लोग जैसा तनाव में आया इन लोग स्मूथिंग करते थे सर। वो एक था, हमको दूसरा सेंटर लाइन मेंटेन करना था सर। अगर हम लोग उससे बोरहोल का जो लाइन से भटक गया तो इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 days एक्स्ट्रा होता था। तो वो मेन कंसर्न था। तो हम लोग सर्वे टीम को भी कंटिन्यूअस रखे सर, हर 2 घंटे 3 घंटा थोड़ा 2-3 फीट प्रोग्रेस हुआ तो वो करते थे सर। अल्टीमेटली फिर इन टाइम में हम सोचा आधा फीट 1 फीट का दूरी है, बस अब टच करेंगे तो दोनों साइड फिर पत्थर चालू हो गया। फिर हम ज़्यादा कैपेसिटी कंप्रेसर एयर वाले यूज भी नहीं कर सकते, तो विथ लो इंटेंसिटी से सर उसको किया, ब्रेक किया, अल्टीमेटली सक्सेस हुआ सर। 2 दिक्कत हुआ, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वी आर रेडी। और ये बात सही है, छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया। श्री बी अनिल जी आएंगे सर, ये एनडीआरएफ के जवान हैं। सर हम लोग ने वहाँ पहुँचा था रात को, तब देखा तो बहुत पैनिक सिचुएशन था। फिर हमारा साहब लोग ने डिसीजन लिया है कि इसको कहाँ डिटेल करना, क्या काम करना। उसी में मेरा डिटेल किया है, राहुल का ऊपर बोरवेल का पास में है। मेरा ड्यूटी है कि देखते रहना, हमेशा ऑब्जर्व करना, हर पल हर सेकंड उसको देखते रहना, उसका मोमेंट बताते रहना। तो उसी ड्यूटी किया हूँ सर मैं पूरा। राहुल का मेरा आवाज़ देख के उसको जगाए रखा हूँ सर कंटिन्यू। राहुल बेटा उठ जाओ, राहुल बेटा केला खा ले, राहुल बेटा जूस भेज रहा हूँ जूस पी ले। ऐसे करके मैं अपना भाषा से वो राहुल को मेरा मन से जोड़ दिया हूँ सर। जब भी मैं बुलाता था पक्का राहुल रेस्पॉन्ड करता था सर। लास्ट में जब एंड का दिन में राहुल रेस्पॉन्ड नहीं किया, वो मेरे को बहुत दुख लगा सर, क्योंकि वो अंदर जाके फंस गया था। कम से कम लगभग 36 घंटा वो खाना नहीं खाया सर। उस दिन पहले की रात है, रात को 2 बजे करीब कलेक्टर साहब हमारे पास आया था। तब मैंने बोला सर राहुल के लिए कोई जूस नहीं है, इस गांव में कहीं जूस नहीं मिल रहा। तब साहब ने अपना घर से 2-4 फ्रूटी मंगाया सर। उसी फ्रूटी को जिस दिन मतलब हम लोग ऑपरेशन खत्म हुए, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock को मैं 2 फ्रूटी और 2 केला खिलाया। उसके बाद 7 बजे 1 केला खिलाया। बस वही उसका आखिरी फूड है सर, बाहर आने से पहले। मैं सर इसी पूरा ऑपरेशन का दौरान मैं बिल्कुल नींद छोड़ दिया हूँ सर। मैं हमेशा उधर ही डटे रहा, मैं ऐसे हिला ही नहीं। जस्ट थोड़ी देर के लिए नेचुरल कॉल के मैं जाता था, तुरंत आके बैठ जाता था। लेकिन इसको नुपुर मैडम ने लास्ट दिन में दोपहर को मेरे को बोला अनिल एक बेडशीट उठाओ, इधर ही लगा लो। मैं बोला क्यों मैडम? तो लगा लो, मैं जो बोल रहा हूँ करो। मैं उसका बगल में वो कुआं का बगल में लगा लिया। मेरे को बोला लेट जाओ, उसमें आंख बंद करो। फिर मैंने चुपचाप अपना काम किया। मैडम बोला तुम सो जाओ, तुरंत नींद में चले जाओ। जैसे मैंने आंख बंद किया नींद हो गया। फिर बाद में मैडम मेरे को बोला अनिल मैं क्योंकि तेरे को इधर ही सोलाया, अगर तुमको मैं बोलता तुम चला जाओ अंदर सो जाओ, तुम सोता नहीं, मुझे पता है। जब से आया तब से मैं देख रहा हूँ तेरा चेहरा एकदम डाउन हो गया। इसलिए मैडम ने मेरे ऊपर बहुत ख्याल किया। और साहब लोग और मैडम भी, राहुल साहब और रहना मैडम भी कंटिन्यू मैं देखा हूँ सर। मैडम एक बार पूरी रात जगा है। मैं सुबह 3 बजे मैडम को देखा, चेयर में हेड ऐसे करके मैडम हल्का सा झपकी मारा था, पूरा रात जगा हुआ। और मैडम का दोनों पाँव भी फूल गया था। डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहा था, तब मैं सुना था नुपुर मैडम बोला मेरा पाँव फूल गया। साहब ने बोला ठीक है आप रेस्ट कर लीजिए। बोला हो गया, मैं ये सब करके जाऊँगा। ऐसे मेरे को ये जिला प्रशासन भी मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। और मेरा कमांडर साहब लोग
कभी ये नहीं सोचा कि सिपाही जाएगा सिपाही करेगा। पूरा अंदर केव का अंदर में, मतलब गुफा का अंदर में मेरा मिश्रा साहब को देखा, मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। सर इतना बड़ा ऑफिसर है मेरा, हम लोग इतना इज्जत करते। मिट्टी में स्क्रोलिंग करके अंदर जा रहा, उसको पकड़ के खींच रहा। जब मैंने लास्ट में गया था, मेरा कंट्रोल नहीं हुआ, लड़का आ नहीं रहा बाहर, तब मिश्रा साहब ने बोला अनिल को बुलाओ जल्दी। फिर मैं आया, मिश्रा साहब स्क्रोलिंग करके अंदर गया, मेरे को बोला अनिल तुम आवाज़ दे दो, लास्ट मोमेंट है, हमको देखना वो जगह है कि नहीं, वो क्या स्थिति है। तब मैंने लास्ट मिनट में भी उसको आवाज़ दिया, राहुल बेटा मैं आ गया हूँ, राहुल बेटा मैं आ गया हूँ। तब उसने रिस्पॉन्ड किया। मिश्रा साहब बोला अनिल ठीक है ओके, अभी हम निकलेंगे। उसको बाहर आ गया, हमारा ऑपरेशन सक्सेस करके मेरे साहब ने बोला सर इसके लिए राहुल सबसे पहले वो बच गया है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा एनडीआरएफ पूरा इतना मेहनत करके सफल पाया, इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ सर। थैंक यू सर। सर हमने एक और टर्म निकाला, वो था पीडीआरएफ, पिहरित डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। सर जो पिहरित गांव के लोग थे, वैसे ही एक सैनिक को बुलाना चाहता हूं सर मैं, बात करो सर, प्लीज कम आओ। सर नमस्ते सर, मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि हमारे जो जिला के कलेक्टर साहब हैं और हमारी डीएम साहब हैं, मैडम जी हैं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आप कुछ हेल्प कर सकते हैं बच्चे के लिए, आपको पूरी इजाज़त है, कोई रोक टोक नहीं है। इन्होंने मुझे परमिशन दिया। और ये हमारे जो मिश्रा जी हैं सामने बैठे हैं और वो कर्नल साहब जी बैठे हैं, इन्होंने हमें फुल परमिशन दिया कि आपको जो करना है बच्चे को बचाना है। सर मैं जम्मू कश्मीर में था तो ये जो सुरंग बनाने का काम मैं सुपरवाइजरी करता था, जिसमें 5 साल भर मेरा कंटिन्यू चलता था। तो मुझे अनुभव था कि इस चट्टान को लड़ने के लिए अपने सीने की और अपने बाजुओं की जरूरत है। यहाँ पे कोई इंजीनियर की सलाह की जरूरत नहीं है, कोई जितने भी पढ़े लिखे इंसान की जरूरत नहीं है। मैं इंजीनियर आते थे, टेप नापते थे, प्रयास करते थे, मैंने सभी को मना किया सर ओके। फिर मैं अफसर को बोला कि सर हमको इसको काटना है तो किस हिसाब से काटेंगे। हमारे कलेक्टर साहब एकदम उदास थे। मैं बोला सर कि नहीं उदास मत होइए, इनका दूसरा विकल्प है अपना मशीन ले आइए जो अपन ब्लास्टिंग करते हैं सर, जो माइंस खदान में डाले माइंस को, तो उसके लिए सुराग बनाते हैं। सबसे पहले 4 बजे लोकेश चंद्र जी को फोन लगाया गया, उसकी मशीन अवेलेबल था, लेकिन उससे पहले कोई मशीन और आ गया। वो मशीन हमें इस सुराग में बनाने के लिए बहुत, यानी कि हमको बहुत मदद किए, उससे होल मारते गए सर। फिर छीनी हथौड़ा लेके सर अपने इन ताकतों इन बाजुओं ने वो चट्टानों को गिरा दिया सर, और अपने जो राहुल जी हैं उनको हमारे बीच आज जिंदा उपस्थित कर दिया। वो आप ही का मेहनत है सर जो हमें इजाजत दी। और खास करके हमारे जो जितेंद्र शुक्ला जो जिले के जांजगीर चांपा के कलेक्टर हैं, हमारे मिश्रा जी हैं और तमाम हमारे राहुल जी हैं, एसडीएम मैडम जी हैं। जो रही बात शुरू दिन डीजल की बात आई तो अपने से सर मैंने बोल के एडीपी द्वारा 1 टंकर डीजल भी मंगवा करके हर एक गाड़ी में डीजल डलवाया था सर। अपनी जितनी हो सके टूटन मशीन थी, सारे मशीन सब अवेलेबल करवाए सर। आज हमारे बीच राहुल है, मैं धन्यवाद करता हूँ। छत्तीसगढ़ है सबले बढ़िया, इतना ही कहना चाहूंगा। नरेंद्र चंद्रा जी प्लीज आइए सर। इन्होंने कैमरे का काम किया था, बच्चे पे नजर रखने का काम किया था सर लगातार। भारत माता की जय। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सहे दिल से मैं प्रणाम करता हूं। जो एक छोटा सा दुकानदार नरेंद्र कुमार चंद्रा जयपुर में हैं, जिनको मौका दिया गया, फ़ोन किया सर 4 बजे के आसपास कि आप सैटेलाइट कैमरा रखे हैं सर वाटर प्रूफ बोर्ड वाला, उसको लेके आइए करके। तो मैं सर पहले दंग रह गया, तबीयत से ख़राब लगने लगा। फिर घर वाले बोलो कि आपको मौका मिला है, जाइए, किसी का जान का बाजी लगा हुआ है। तो वहाँ पे पहुँचा तो सबसे पहले सर मैं जितेंद्र शुक्ला जी कलेक्टर का धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ हार्दिक दिल से, जो इस रेप्सी ऑपरेशन का नायक हैं सर, जिन्होंने आदेश दिया कि चंद्रा जी इसको कैसे भी करके देखो, कैसे मुम कराओ, सैटेलाइट दिखाओ, लाइव दिखाओ करके। तो सर हम सिस्टम वहाँ पे चालू किया, 4:45 बजे के आसपास था सर। वहाँ पे कोई भी दल, कोई भी प्रकार की टीम नहीं पहुँची थी। बाकी सारी शासन प्रशासन की व्यवस्था वहाँ पे देख रही थी क्या कर रहे हैं, कैसा है करके, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा था कि कैसे बचाया जाए उसको।
सबसे बड़ा अगर समस्या चुनौती का था तो उसको देखा कैसे जाए, किस प्रकार से हैंडल किया जाए। तो हमने सर वहाँ पे देखा कि किस पोजीशन में वो गिरा हुआ है। तो सबसे पहले वो अपने हाथ पैर को इधर उधर मार रहा था कि बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो लड़के को मालूम नहीं था सर कि मैं कहाँ गिरा हूँ, कैसे गिरा हूँ। फर्स्ट चीज़। दूसरा चीज़ जो है मिट्टी से लथपथ था सर, सारे तरफ से मिट्टी था, पता नहीं चल पा रहा था क्लियर, लेकिन कैमरा ने धीरे धीरे क्लियर किया। उसके बाद 12:30 में सर एनडीआरएफ के टीम का वहाँ पे उपस्थित हुआ। उन्होंने तुरंत काम करना चालू किया सर, और इस प्रकार से मैंने अपना सेवा दिया सर। धन्यवाद। रुजेश जी आएंगे सर, इन्होंने अपनी मशीनें प्रोवाइड करी थी सर, बहुत अच्छा काम। सर प्रणाम सर, मैं रुजेश सिंह शुमिरर प्राइवेट लिमिटेड भारद्वाज से हूँ, वहाँ पे शुमिरर में जनरल मैनेजर हूँ। मुझे जैसे अवगत कराया गया माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा, तो मैंने वहाँ पे तुरंत ये भी मुझे पता चला कि वो सीएम साहब का वहाँ पे बिल्कुल फोकस है कि जैसे भी हो वो बच्चे को बाहर निकालना है। मैं वहाँ पे जैसे भी मशीन लेकर पहुँचा, मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। टेलर के लिए मैं भारद्वाज टीआई साहब से बात किया कि आप रोड पे खड़े होइए, मुझे टेलर की व्यवस्था कराइए। 4 घंटे मैंने परेशान था। लास्ट में अपना जेपीएल अपना रायगढ़ से टेलर भरा हुआ आ रहा था, उसको मैंने खाली करवाया। भरा टेलर मुंबई जा रहा था सर, वो खाली करवाने के बाद में उससे बात किया। टेलर को लेके मैं 12 बजे रात में पहुंचा वहां पे उपस्थित। फिर इतने कलेक्टर साहब से बताया साहब मैं आ चुका हूं। तो साहब बोले मेरा फुल परमिशन है। रीना मैम से मिला, उसके बाद में सारा खुदाई 24 आवर्स से 5 दिन तक कंटिन्यूस में वहाँ पे लगा हुआ था, जब तक बच्चा नहीं निकल गया है मेरा वहाँ पे उपस्थित था। और इसके बाद में बहुत साहब लोग का माइनिंग डिपार्टमेंट ऑफिसर द्वारा मुझे अवगत कराया गया था, और इसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार सब, इसमें राजस्व हैं, सारे उपस्थित थे। सबका मुझे बहुत सहयोग था। मैं कहना चाहता हूं भविष्य में ऐसा कभी पड़ता है तो सबका साथ होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। इसमें कोई भी फोटो देखता था, कुछ भी करता था, तो ये सोचता था कि हमारे देश के मुखिया का सबसे बड़ा योगदान है, वो वहाँ पे पहुँचता था। दूर दूर से लोग पहुँचते थे। मैंने जिसको फ़ोन किया, बाल को फ़ोन किया, वहाँ पे मिस्टर दीपक प्रसाद सर हैं, पहले मैं बालकों में भी काम किया हूँ, उन्होंने एक फ़ोन में एम्बुलेंस भिजवाया, अपनी टीम भिजवाई। इसके बाद में बरही फ़ोन किया, वहाँ से एक गाड़ी वहाँ से भी पाइप के माध्यम से लेके टेलर पहुँचा वहाँ पे, और अन्य जगह बहुत सारी जगह फ़ोन किया, बहुत मदद मिली वहाँ पे। राहुल को बचाने में सारे सरकारी ऑफिसर और साहब लोग सबका बहुत आभार है उसमें। धन्यवाद सर।